आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ताल्लुक से। ये आज की तारीख 24/6/2023 का है और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं पीजीटी उर्दू की जो वैकेंसीज़ आई हैं और वो आई हैं आपके लिए मेवात कैडर के लिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी खबर है कि उर्दू के लिए जो है वो आप देख रहे हैं आजकल जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इससे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिली थी राजस्थान में, इसके अलावा आपने DSSB में भी देखी और DSSB की जो है वो आने वाली है। इसका जो है वो आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हरियाणा, राजस्थान या जो आसपास के इलाके हैं अगर उसमें वैकेंसीज आ रही हैं तो आप उसमें भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसमें जो है वो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। आप लोग जो है वो उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/6/2023 आपकी जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो है वो स्टार्ट डेट आ गई है और लास्ट डेट जो है वो आप देख सकते हैं इसमें 28/6/2023 दी गई है। और आपका जो इसमें क्लोजिंग का जो फॉर्म है, सॉरी, डेट ऑफ पब्लिकेशन 24/6 है और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 28/6 है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 18 जुलाई 2023 है। तो आपके पास जो है अभी 4-5 दिन है। ये आज की डेट का पब्लिकेशन है, यानी कि आज की डेट का नोटिफिकेशन है, जिसके अप्लाई जो फॉर्म है वो आप 28 तारीख से जो है भर सकते हैं और 18/7/2023 तक जो है वो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम लोग जो है उसमें चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा PDF है और इसमें जो है वो सारी चीज़ें दी गई हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, फ़ीस को लेके और उसका क्या सिलेबस होना है। तो सारी चीज़ें जो है वो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दूँ ताकि आप लोग जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कोई अदर स्टेट का है तो वो भी भर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास स्टेट का होना जो ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 21 वैकेंसीज़ हैं और ये PGT है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, जिसे आप लेक्चरर कहते हैं। इसमें जनरल की 12 हैं, SC की 4 हैं। इसके अलावा जो अलग अलग रिजर्वेशन है जैसे BC A दे रखा है, यानी कि बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B, EWS। तो इस तरह से जो है वो आपको इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो टोटल मिला के हम बात करें 21 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है वो आप ये सारी कैटेगरीज़ को जो है इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी जो है वो मेवात के कैडर के हैं, यानी कि मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल के हैं और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप B की है। अब इसमें बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको MA उर्दू, कम से कम आपके पास MA उर्दू हो और वो 50% के साथ हो, पास किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ आपके पास B.Ed भी होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, वो भी किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत हो या 10+2 या BA या MA में जो है वो आपके पास कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी के तौर पे आपने पढ़ा हो। इसके अलावा तीसरा जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे HTET कहते हैं। और फिर दूसरा है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि STET भी जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे CTET वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो ज़रूर जो है वो इसको मानते या ज़रूर जो है वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन करते, क्योंकि जो CTET होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। यहाँ पे जो है वो इस बात को मेंशन नहीं किया गया। और इसके अलावा आपका जो होना चाहिए वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ये भी जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की। अगर आप ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप लोग जो है वो इस फॉर्म को जो भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आगे काफ़ी लंबे PDF है, ये जो है वो आप देख सकते हैं। इसका जो स्क्रीन टेस्ट है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ़ MCQ पूछे जाएंगे, इसमें आपसे 100 सवाल होंगे और ये जो पेपर का ओवरऑल 80% होगा वो आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी से, पेडागोजी से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल से, एबिलिटी से, कॉम्प्रिहेंशन से, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा और टोटल मार्क्स होंगे 100। और इसके अलावा जो है वो आपसे इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, जो है इसमें जो है वो आपको मेंशन दी गई है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो उर्दू में पूछा जाएगा, तो उसका जो सारा प्रोसेस है वो आपको उर्दू में
पूछा जाएगा। इसके अलावा जो उर्दू का सब्जेक्ट होगा आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगी वो आपकी 3 घंटे का होगा, यानी कि जो आपका पेपर 2 होगा इसके लिए आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 200 और 150 पूछे जाएंगे। और इसका जो सिलेबस है वो भी इसमें जो है वो आखिर में मेंशन किया गया है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसकी जब आपको मिनिमम जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका मिनिमम 35% जो है वो आपका स्कोर जो है वो आना चाहिए। जो पहला पेपर है उसमें आपका 25% होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका 35 होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये पीजीटी या लेक्चर में जो है वो आपसे इंटरव्यू की डिटेल भी मांगी जाती है और इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पर भी जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका जो आपको पूरे ओवरऑल 12.5 का जो है वो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं रूल रेगुलेशन दिए गए हैं काफ़ी सारे, तो आप इसे जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। ये कुछ एलिजिबिलिटी है, आप लोग जो है वो इसे भी देख सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन की है वो ज़्यादातर जो है वो हरियाणा वालों को ही मिलेगी, अदर स्टेट का जो होगा उसको जो है वो एज अ जनरल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी पीडीएफ है, आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं।